इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। ये शब्द मेरे बाबा, मेरे गुरु के हैं। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ इन शब्दों को आप सब तक पहुँचाने के लिए। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी में प्रतीक्षा और यादें। जिंदगी सुबह से शाम तक इंतजार और स्मृतियों में गुजरती है। इसका हर एक लम्हा किसी न किसी इंतजार में, किसी न किसी मधुर स्मृति में, या ऐसी स्मृति, ऐसी याद जो मन को कहीं कचोट चुकी होती है, कहीं उसकी कसक होती है, कोई टीस उभरती है, उसमें बीतता है। ये हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। हर वक्त हम किसी की प्रतीक्षा में होते हैं। इंतजार, कभी अपनों के इंतजार में, किसी के आने की प्रतीक्षा, किसी रुग्ण अवस्था में ठीक होने की प्रतीक्षा, किसी मनोवांछित को फलीभूत करने की इच्छा। आशय यही है जिंदगी का कि हर रोज हम प्रतीक्षा के दौर से गुजरते हैं, इंतजार में। कभी इस इंतजार का सफर, उसका कारवां हमारी जिंदगी के अंतिम पृष्ठ तक को लिख बैठता है, और जब लिखता है तो वहां कहीं उसके परिणाम भी वर्णित होते हैं। किसी ने अनायास आके पूछा, तुम्हारा कुछ काम होना था, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए था, क्या मिला? तुम परीक्षा में बैठने वाले थे, क्या रहा? या परीक्षा दी तो फिर उसके परिणाम का इंतजार, क्या फलादेश है? कहने का भाव ये है कि जिंदगी एक ऐसे सफर से गुजरती है जो बेहद रहस्यमयी भी है, रोमांचकारी भी है, व्याकुलता को पैदा करने के लिए भी अपने आप में सक्षम है। किसी के विरह की गाथा, किसी का मिलन का इंतजार। सोचकर देखिए, हर पल आप प्रतीक्षा में हैं, किसी न किसी अपने आशय को लेकर। अगर इंतजार की पूर्ति हुई तो हम खुश हो जाते हैं। क्या बात है, ये तो मैंने कब से चाहा था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्या सच में? जिंदगी आपका जवाब मांगती है, आप ही से पूछती है, बहुत भेद भरा अनुवाद भी करती है। शंका, समाधान, कई शंकाएं निर्मूल होती हैं, बेवजह हमारे दिमाग को, दिल को क्षतिग्रस्त करती हैं। ये हमेशा याद रखिए, आप जितने शंकालु स्वभाव के हो जाएंगे, उतने ही आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों का दायरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपने स्वयं इसको उत्पन्न किया है। अपने विचारों की ऐसी गलियों से आप गुजरे हैं जहां बहुत संकीर्ण रास्ता है, खुलेपन का कोई एहसास नहीं है, जहां कहीं ऐसी कोई शक्तियां हैं जो आपके मनोबल को सांत्वना प्रदान करती हैं, उसको मजबूती प्रदान करती हैं। बस फिर तो आदमी स्वयं में एक दैविक रूप में आ जाता है। वो हर अपने फैसले को, हर बात को, हर इच्छा को, हर प्रतीक्षाओं के पल को ऊपर वाले मालिक पर छोड़ देता है कि तू जो करेगा वो मंजूर होगा। कहा भी जाता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इतना ही काफी है जिंदगी के लिए, अपने सर से, मन से बोझ उतारने के लिए। आप अपने मन को जब इतना सबल बना लोगे, मन आपसे प्यार करने लगेगा, आपको, आपकी इच्छाओं को स्थान देगा। जो इच्छाएं पूर्ण होने में आपके विचार परिपक्व करेंगे, और वो हो जाएंगी। आप सोच कर देखिए, मन का निर्मल होना, मन का स्पष्टीकरण देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मन के उस स्तर पर जाइए जहां एक, कहीं अनछुआ कोई ऐसा कथन, कोई ऐसा तथ्य मौजूद है जो अधूरा था। ले आइए उसको बाहर, बोलकर, लिखकर, कहकर अपने मन का संताप दूर कीजिए। हर पल, हर इच्छा, हर संशय, हर विकल्प आपके सामने है। आपकी इच्छा है
जिसको चाहे उसको चुन लीजिए। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका अपना एक शारीरिक ऑरा इसकी अनुमति देगा। ये आप पर निर्भर करता है। शेष फिर